Hello everyone. In the last lecture, we discussed about the Ohm's law and its solve example and blueprint. Today video we discuss about the resistance of a system of resistor. In the theory classes, we discussed that in the series combination, the net resistance comes out to be R1 plus R2 plus R3 and so on in case of an resistor. And in parallel combination, this result will be equal to 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Or one thing more, for two resistor, that is one is Rp, and for parallel combination 1 by Rp is equal to R1 plus R2 by R1 R2. तो यहाँ से बेटा Rp की वैल्यू क्या आ जाएगी? Rp की वैल्यू क्या आ जाएगी? Rp इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2. तो अगर आपको दो रेजिस्टेंस दिखें तो आप क्या करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन दोनों का सम कर देंगे. तो ये थ्योरी में हमने ये सब डिस्कस कर लिया था, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. यहाँ देखिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है. एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम. इसका कितना रेजिस्टेंस है बेटा? 20 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. किस कॉम्बिनेशन में बेटा? सीरीज में. तो 20 प्लस 4 24 ओम नेट रेजिस्टेंस आ गया. ओके. उसके बाद क्या है? द करंट थ्रू द सर्किट. सर्किट में हमने करंट निकालना है. तो करंट कैसे निकाल लेंगे? करंट की वैल्यू आएगी V इज इक्वल टू आई आर होता है बेटा. V की वैल्यू कितनी दी है आपको? 6. R की वैल्यू दी है आपको 24. तो वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 6 बाई 24. तो कैंसिल करें इसको, यह आएगा I इज इक्वल टू 0.25. 1/4 का मतलब क्या होता है? I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर. तो I आ गया बेटा आपका 0.25 एम्पियर. उसके बाद क्या पूछ रखा है? उसके बाद पूछ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर. तो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस हमने क्या बताना है? पोटेंशियल. तो जो मान लिया कंडक्टर है उसके क्रॉस क्या आएगा? जो रेजिस्टेंस होता है उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.25, ये कितना आ जाएगा बेटा? 1 वोल्ट आ जाएगा. और बल्ब के क्रॉस कितना आएगा? उसको VB से लिखते हैं. इसका रेजिस्टेंस 20 था, तो 20 को 0.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दे बेटा. तो कितना आएगा? ये कितना रिजल्ट आएगा? 5 वोल्ट आ जाएगा. कितना आ जाएगा बेटा? 5 वोल्ट. तो यहाँ से इसको अच्छी तरह से करें. ये देखिए बेटा, ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग बैटरी ऑफ 3 सेल्स और 2 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है बेटा. पहला कौन सा है? 5 ओम. और दूसरा क्या है? दूसरा रेजिस्टेंस क्या है बेटा? 8 ओम. और तीसरा रेजिस्टेंस क्या है बेटा? 12 ओम. इसको हमने किसके साथ कनेक्ट करना बेटा? एक बैटरी के साथ. तो बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी, ये कनेक्ट कर दिया. तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हुआ. सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करनी है और पूरे सर्किट में करंट मेजर करना. तो बेटा जिसके अलोंग भी हमें वोल्टेज मेजर करनी होती है उसके अलोंग वोल्टमीटर लगाते हैं. और क्योंकि पूरे सर्किट में करंट मेजर करना है तो यहाँ पर एमीटर लगा दें. तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है. उसके बाद देखिए बेटा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रिजल्ट होगा? 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. तो इसका केस देखे बेटा, इसने बोला है इन द सर्किट डायग्राम सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ये 5 10 और 30 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा. तो इसका रिजल्ट किसके को आएगा? आप बोलेंगे 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30. तो इनका एलसीएम बेटा कितना आएगा? 5 10 30 का
तो एलसीएम कम्स आउट टू बी 60। तो कितना आएगा ये 12, ये कितना आएगा बेटा 6, और ये कितना आएगा 2। तो कितना आ जाएगा ये 12 + 6 18 + 2 20। तो आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/20। तो आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 60/20। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आ गई 3 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा क्या आ गई 3 ओम। तो इसका सी पार्ट का आंसर 3 ओम आ गया। ओके, उसके बाद है टोटल करंट इन द सर्किट। सर्किट में टोटल करंट निकालना है तो वोल्टेज बेटा 12 है, इसको आर से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। उसके बाद है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में कितना करंट है वो निकालना है। तो ये देखें, तो इसमें जो कनेक्टेड हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है ये, यानी एक 5 ओम का रेजिस्टेंस ये है, ये 10 ओम का है, ये 30 ओम का है। तो वोल्टेज तो सभी में सेम ही रहेगी 12। तो 12 को इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर 12 को 10 से डिवाइड कर दें तो 10 वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू आ जाएगी। और फिर 12 को 30 से डिवाइड कर दें तो 30 वाले रेजिस्टेंस के अंदर वैल्यू आ जाएगी। यानी जितनी जिसमें भी आपने करंट निकालना है उसको डिवाइड कर दें वोल्टेज से तो उसमें करंट आ जाएगा। ओके बेटा, उसके बाद ये देखें, आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये R1 10 का है, R2 40 का है, R3 30 ओम का है, R4 20 ओम का है, R5 60 ओम का है। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेटा देखें, ऊपर वाले केस में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों का सम, तो 10 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, और दोनों का सम करेंगे तो 10 + 40 कितना आएगा बेटा 50 आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8 ओम, इसकी वैल्यू आ गई 8 ओम। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है बेटा और ये तीनों भी पैरेलल में कनेक्ट है। तो पहले इन दोनों का निकाल लें, दोनों की मल्टीप्लाई करें, 30 × 20 कितना होता है 60, आप उन दोनों का सम करें तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 12 ओम। और ये जो 12 ओम है, ये 12 ओम जो है ये 60 के साथ पैरेलल में रहेगा फिर दोबारा। तो 12 × 60 और इनका सम कर दें कितना आएगा 72। इनको कैंसिल करें बेटा, कैंसिल करने पर आपने तो कितना आएगा ये 6 पे जाएगा और ये कितना आ जाएगा बेटा 10। तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये नीचे वाला जो कंप्लीट आया 10, ये ऊपर वाला आया 8। अब यानी कहने का मतलब है कि ये 10 आया है, सॉरी ये 8 आया है और ये 10 आया है। ये बैटरी जो है करंट सेम भेजेगी, तो दोनों सीरीज में होंगे। तो 8 ओम का नेट रेजिस्टेंस आ गया, 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम आ गया। करंट निकालना है तो वोल्टेज बेटा कितनी है टोटल 12, 12 को 18 से डिवाइड कर दे, आंसर आया क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा 0.67। तो ये एम्पियर में करंट आ जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से करें, और आपके होमवर्क के लिए आपको ये ब्लूप्रिंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको अच्छी तरह से सोल्व करें। नेक्स्ट हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।